नमस्कार दोस्तों। आज के कुछ साल पहले ऐसा होता था कि आप जिस राज्य में रहते थे वहीं का सिम लेते थे और अगर उसी सिम को लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाते थे तो फ़ोन उठाने का भी पैसा लगता था और कॉल करने पर भी डबल चार्ज देना पड़ता था। ऐसे में लोगों को या तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सिम रखना पड़ता था या फिर अलग से रोमिंग पैक रिचार्ज कराना पड़ता था, यानी एक ही देश में अलग अलग नियम चल रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया और लागू किया वन नेशनल वन नेटवर्क। इसके बाद क्या हुआ, अब आप किसी भी कंपनी का सिम लें, देश के किसी भी कोने में जाकर उसी सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी रोमिंग चार्ज के। ठीक है, इसी तरह पहले राशन कार्ड का भी सिस्टम था। जिस राज्य का राशन कार्ड होता था उसी राज्य में राशन मिलता था। अगर आप दूसरे राज्य में चले गए तो वहाँ उस कार्ड पर राशन नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने इसमें भी बड़ा बदलाव किया और लागू किया वन नेशनल वन राशन कार्ड। अब आपका राशन कार्ड देश के किसी भी राज्य का हो, आप देश के किसी भी कोने में जाकर राशन ले सकते हैं। जैसे आपके पास हरियाणा का राशन कार्ड हो और आप दिल्ली में राशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं वृद्धा पेंशन योजना की। यह पेंशन है जो सरकार 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देती है, चाहे वह महिला हो पुरुष हो। इसके अलावा जो महिला विधवा है उन्हें भी पेंशन दी जाती है। साथ ही दिव्यांग यानी विकलांग लोगों को भी सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब देश एक है, लोग एक हैं, तो पेंशन की रकम हर राज्य में अलग अलग क्यों है? असलियत यह है कि हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नियम बना रखे हैं और कई जगह तो पेंशन के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है, जिससे लोगों को असल में कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को करीब 3200 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। यही रकम विधवाओं और दिव्यांग लोगों को भी मिलती है। यह एक सम्मानजनक रकम मानी जा रही है क्योंकि लगभग 100 रुपये रोज के हिसाब से यह बुजुर्गों के खर्च के लिए एक आधार बन जाती है। दिल्ली में भी करीब 2500 रुपये पेंशन दी जाती है, जो एक ठीक ठाक राशि मानी जाती है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे राज्यों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पेंशन की राशि इतनी कम है कि उसे पेंशन कहना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे पंजाब में कुछ आयु वर्ग के लोगों को सिर्फ 850 महीने दिए जाते हैं और 70 साल से ऊपर वालों को करीब 1500 रुपये। वहीं राजस्थान में करीब 1150 मिलते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें जहां करीब 25 करोड़ की आबादी है, वहां बुजुर्गों को सिर्फ 1000 रुपये महीने की पेंशन दी जाती है। और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में तो हालात और चौंकाने वाले हैं, जहां 60 से 69 साल के बुजुर्गों को सिर्फ 700 रुपये महीने मिलते हैं और 80 साल से ऊपर वालों को करीब 1000 रुपये। इसको लेकर ही पेंशन धारकों की ओर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार मांग उठ रही है। किसी भी देश में वन नेशनल वन पेंशन लागू की जाए, खासकर जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हो, ताकि सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन मिल सके। हालांकि यह पेंशन राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से भी कई पेंशन योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे 3000 रुपये तक की पेंशन इस समय आप पा सकते हैं। इसकी बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके राज्य में अभी कितनी पेंशन मिल रही है और आपके मुताबिक प्रति माह कितनी पेंशन होनी चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों, हाल ही में पूरे देश में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि जब हर चीज़ में वन नेशनल की बात हो रही है तो फिर वन नेशनल वन पेंशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। और यही सवाल जैसे जैसे लोगों के बीच फैल रहा है, वैसे वैसे एक कड़वी सच्चाई भी सामने आ रही है जो शायद आपको हैरान कर दे। क्योंकि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भी बुजुर्गों को सिर्फ 600 रुपये महीने की पेंशन दी जाती है, वह भी तब जब उनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो जाती है, यानी कि 60 से 65 साल तक हो।
तो वहाँ पेंशन भी नहीं मिलती। बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ भी पेंशन की राशि बहुत सीमित है, कहीं पर 400, कहीं पर 800। बिहार में हाल ही में चुनाव से पहले 1100 रुपये की घोषणा की थी और उसी के अनुसार पेंशन दी जाने लगी है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को देखें तो यहाँ पर भी लोगों को 400 से 1100 के बीच ही गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में पेंशन है या सिर्फ नाम के लिए एक छोटी सी राशि देकर जिम्मेदारी पूरी की जा रही है, क्योंकि इतनी कम रकम से किसी का भी जीवन चल पाना नामुमकिन है। जब देश एक है, नागरिक एक है, तो फिर पेंशन व्यवस्था अलग अलग क्यों? जैसे वन नेशनल, वन नेटवर्क और वन पेंशन, वन राशन कार्ड लागू किया गया है, वैसे ही अब समय आ गया है कि वन नेशनल, वन पेंशन भी लागू किया जाए। कम से कम पूरे देश में एक न्यूनतम राशि तय होनी चाहिए। अगर हरियाणा जैसे राज्य 3200 महीने दे सकते हैं तो बाकी राज्यों में भी कम से कम इतनी ही पेंशन लागू होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने 3000 तक की पेंशन मिले, तो खासकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना शुरू कर रखी है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत आप अभी से थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना में आप अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक छोटी रकम जमा करते हैं और जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तब आपको हर महीने 3000 से लेकर 5000 तक की पेंशन मिल सकती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें जुड़ना बहुत आसान है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता लिंक कराना होता है और फिर हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके खाते से कटता रहता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें